का स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। मैं हूं जिशान आपके साथ और सबसे पहले इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे धनबाद से आई खबर से। नाली विवाद को लेकर पड़ोसियों के बीच में चाकूबाजी की घटना घटी है। चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई है कि स्थिति गंभीर बताई जा रही। आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर पर हमला किया है। आरोपी के बाइक को आग के हवाले कर दिया गया है। आरोपी के परिजन अपने ही घर में कैद है। मौके पर पहुंची पुलिस, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। मामले की जांच आगे की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग आक्रोशित लोग कर रहे हैं। तो महज नाली विवाद में यह इतना बड़ा मामला हो गया, खून खराबा हो गया और इसमें एक युवक की मौत हो गई है जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। आरोपी युवक की बाइक को आक्रोशित लोगों ने जला दिया है और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। जानकारी आपको देना चाहेंगे कि आरोपी के परिजन अपने ही घरों में कैद है और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। दिलीप हमारे साथ कोयलांचल धनबाद से लाइव इसी खबर पर जुड़े हैं। पूरी जानकारी हम दिलीप से ले लेते हैं। दिलीप, देखिए महज नाली विवाद को लेकर कितनी छोटी सी बात है, इसे लेकर कोयलांचल धनबाद से बड़ी खबर आई दिलीप, जहां खून खराबा हो गया, रक्त रंजित हुआ। इस छोटी सी बात को लेकर कोयलांचल धनबाद जहां दो पक्ष आपस में भिड़ते हैं और एक युवक की हत्या की गई है चाकू मारकर। पूरी जानकारी चाहेंगे, कैसे ये विवाद शुरू हुआ? कोयलांचल में पानी को लेकर के और नाली को लेकर के हमेशा विवाद गहराता रहता है, क्योंकि जो भी कॉलोनियां बनी है या जो भी सोसाइटी डेवलप होते हैं, पानी निकासी को लेकर के कोई समुचित व्यवस्था नहीं होती है। इस वक्त हम धनबाद के लेवा थाना क्षेत्र के कनकनी कॉलोनी में है। उसी कॉलोनी में है जहां पे अभी कुछ घंटे पहले घटना घटी है। दो परिवारों के बीच आपसी रंजिश इस कदर बढ़ गई और वो भी नाली में पानी बहाव को लेकर के, जल जमाव को लेकर के कि रक्त रंजिश हो गया ये इलाका। और इस चाकूबाजी में एक शख्स की मौत हुई और जिस शख्स की मौत हुई है उसका नाम रोहित बताया जा रहा है और एक रोहित का जो और एक रिश्तेदार है वो घायल है। उसका इलाज धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेमोरियल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। और स्थिति इस कदर भयावह हो गई कि जो जिस परिजन की मौत हुई है उसके परिजन गुस्साए हुए थे, घर में तोड़फोड़ किए, आगजनी की, सड़क को जाम कर दिया। घंटों लियाबाद मुख्य सड़क बाधित रहा, आवागमन ठप रहे। पुलिस को यहाँ पे पहुँचना पड़ा और पुलिस भी पिछले कई घंटे से यहाँ पे है। जो आरोपी परिजन हैं वो खुद को घर में कैद कर लिए हैं। हालांकि अभी जो खबर आ रही है, दो आरोपी परिजन से दो आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है और वो उनके तरफ से चाकूबाजी की गई या फिर और सदस्य के द्वारा चाकूबाजी की गई, ये वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं हो रहा। लेकिन ये बड़ी घटना मानी जा रही है। नाली विवाद इस कदर विवाद बढ़ गया कि दोनों और से झड़पें हुई, मारपीट हुई और इस चाकूबाजी में एक शख्स को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। स्थिति इतनी तनावपूर्ण है कि हम लोग भी अंदर नहीं जा सकते। अंदर कई लोग, स्थानीय लोग, मृतक के परिजन खड़े और वो ये मांग कर रहे पुलिस के कि जिसने इस घटना को अंजाम दिया उसको वो बाहर लाए और वो न्याय खुद करेंगे। पुलिस भी असमंजस की स्थिति में है, पूरे तरीके से मुस्तैद है, वस्तु स्थिति पर नज़र रखे हुई है। आरोपी अपने घर में कैद है और वो कब तक बाहर निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस का आगे का रुख क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखाने चाहेंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पे भीड़ लगी हुई है और पुलिस बल के जवान अभी तक यहाँ पे तैनात है और आरोपी घर में अपने आप को बंद कर रखा है। जी एक दूसरा शख्स भी घायल हुआ है, दूसरे पक्ष का है, वो क्या दिलीप? नहीं, जो दूसरा शख्स घायल हुआ है वो भी मृतक के परिजन ही है, क्योंकि जिस तरह से दो परिवार है यहाँ पे, एक रोशन का परिवार है जिसकी मौत हुई है और दूसरा परिवार सीताराम चौहान है। तो जो बातें यहाँ पे आ रही है, इस मोहल्ले में जल निकासी को लेकर के पहले भी कई बार विवाद हुए हैं, बातचीत से मामले को सलटा दिया गया था और आज भी कुछ ऐसी स्थिति थी, बातचीत से मामले को सलटाया जा सकता था। लेकिन स्थिति इस कदर तनावपूर्ण हो गया कि चाकूबाजी तक नौबत आ गई और चाकूबाजी में रोशन और उसके एक परिजन को चाकू लगे, जिसमें रोशन की मौत घटनास्थल पे हो गई। एक परिजन का इलाज अस्पताल में चल रहा है। लेकिन इस घटना से जो आवेश में लोग दिखे, चाहे स्थानीय लोग हों या मृतक के परिजन हो, वो पहले तोड़फोड़ किए। जो आरोपी है उनके घर में तोड़फोड़ हुई है, उनकी आगजनी की गई है। यहाँ पे दो मोटरसाइकिल जला दिए गए, थाना के समीप ही मोटरसाइकिल को जला दिया गया, जो यातायात को पूरे तरीके से ठप कर दिया। तो अभी स्थिति बिल्कुल तनावपूर्ण है, पुलिस वस्तु स्थिति पर नज़र बनाए हुए। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पे कि इतनी बड़ी घटना घटने के बाद जिले के कोई भी वरीय पुलिस पदाधिकारी अभी मौके वारदात पे नहीं पहुंचे। इलाहाबाद थाने की पुलिस है वो पूरे तरीके से मुस्तैद है। हालांकि सुरक्षा को लेकर के दूसरे थाने से कुछ सुरक्षा बल को यहाँ पे तैनात किया गया है। लोगों के अंदर इतना गुस्सा है
आरोपी परिवार के खिलाफ कि वो कुछ भी करने पे आमादा है। उन्हें इस बात का भी अंदेशा नहीं है कि वो जो करेंगे उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। वो दुष्परिणाम को दरकिनार करते हुए वो खुद से न्याय करने को लेकर के यहाँ पे डटे हुए हैं और यही वजह है कि पुलिस अभी तक मुस्तैद है और आरोपी को घर से नहीं निकाल पाई है। जी चलो, तो देखिए क्रोध किस तरह से नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसकी एक बानगी आप देख सकते हैं। कोयलांचल धनबाद से खबर आई, महज नाली विवाद में इस कदर खून खराबा होता है, चाकूबाजी होती है कि इस चाकूबाजी की घटना में एक युवक की मौत हो गई है, वहीं दूसरा शख्स घायल बताया जा रहा है। आरोपी परिवार खुद को घरों में कैद कर लिया, जिसे निकालने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही। स्थानीय लोग काफी आक्रोशित है और जो भी इस पूरे मामले में दोषी है उस पर कार्रवाई की मांग करे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दिलीप आपका।